हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले घनाभ में ये आकृति घनाभ की घनाभ को हम समांतर समकोणिक पृष्ठों का प्रतिच्छेदन से बनी हुई आकृति भी कह सकते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ये अगर इसकी लंबाई है, इसको चौड़ाई और ये ऊंचाई। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। एक कमरा घनाभ के आकार का होता है जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं। फर्श, दीवार, छत, चारों दीवारें, इस तरह 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि हमारे जितने भी पृष्ठ हैं उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल इसमें लेंथ होती है और हिंदी में इसको लंबाई, बी ब्रीथ होती है, इसको चौड़ाई, और एच हाइट होती है, इसको ऊंचाई। एल का मतलब हम फॉर्मूले में जहाँ भी एल लिखते हैं इसका मतलब है लंबाई, बी का मतलब है ब्रीथ, चौड़ाई, एच का मतलब है ऊंचाई। इस तरह घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की इकाई। घनाभ का विकर्ण ये बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का अंडर रूट ज्ञात करने पर हमें घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा। उसके बाद आता है घनाभ का आयतन। ये बराबर L इंटू बी इंटू एच। इसकी इकाई होती है घन इकाई। इकाई का मतलब हमारे पास घन तो इसका घन हो गया, इकाई का मतलब होता है अगर वहाँ पे हमारी सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो ये मान किस में आएगा, घन मीटर में। इस तरह घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी तरह घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। घन की सभी भुजाएं
बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होने पर वो आकृति हमारी क्या होती है? घन होती है। घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ये बराबर होता है भुजा इंटू √3। घन का विकर्ण ये होता है। अगर हमें घन का आयतन दिया हुआ है और घन की भुजा निकालनी है तो घन की भुजा बराबर होती है घनमूल घन का आयतन। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लें। एक घनाभ की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमें जो नापें दी हैं वो सभी लिख लेंगे। घनाभ की लंबाई ये बराबर 1 मीटर दी हुई है। बाकी शेष नापें किस में हैं? सेंटीमीटर हैं, तो इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले सेंटीमीटर में। घनाभ की चौड़ाई ये बराबर हमें 60 सेंटीमीटर दी हुई है और घनाभ की ऊंचाई ये हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 2LB + BH + HL सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 ये मान है 100 इंटू ये 60 है प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 100 ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद ये बराबर 2 ये हो गया 6000
प्लस ये 2400 प्लस ये 4000, ये बराबर इनको जोड़ें, 6 और 4 10, 2 12, 12,400, 2 इंटू 12,400 ये आया, और ये बराबर 24,800 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह ये घनाभ का हमें क्या मिला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमें मान लो एक घन दिया है, घन का हमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, घन की भुजा क्या दी है, इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे घन की भुजा ये है 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा हमें दी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये बराबर 6 इंटू भुजा इसकी 10 है, ये बराबर 6 इंटू 100 बराबर कितना आया, 600 वर्ग सेंटीमीटर। घन का आयतन, घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा क्यूब। ये बराबर 10 का क्यूब बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। कंटिन्यू करूँ। इसके बाद हमें मान लो एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा तथा घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे। वैसे मैंने फॉर्मूला लिखाया था अभी, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है 1014 वर्ग सेंटीमीटर। ये बराबर 6 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यहाँ पे लिखें, भुजा स्क्वायर बराबर 1014/6। इसमें इसका भाग लगाएं, 6 एकम 6, 36 और 6 निम 54। अब हमें यहाँ से भुजा निकालनी है। भुजा बराबर √169 और ये बराबर आ गई 13 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालना है घन का विकर्ण। ये बराबर भुजा इंटू √3 होता है। ये बराबर 13 इंटू √3 बराबर 13 √3 सेंटीमीटर।